तो ठीक है, रूट वाला कौन सा क्वेश्चन है आपका? रूट वाला ही बहुत सिंपल होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं एक समझा रहा हूँ, यहाँ पर रूट वाला है आपका टी स्क्वायर माइनस का 15, ये आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपका रूट का यूज होगा। चलो पहले इसको करवाता हूँ, 5 क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं। वैसे मैं सीरियल वाइज चलने वाला था, पर आपको डाउट आ चुके तो करते हैं। उतार लिया था ना आप लोगों ने? आपको 5th क्वेश्चन दे रखा है, एक 5th क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट का टी स्क्वायर माइनस का 15। आपका एक फॉर्मेट होता है द्विघात समीकरण का, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये आपको याद रखना है। कोई भी द्विघात समीकरण आपका इसी फॉर्मेट में होता है, ठीक है। क्या इस फॉर्मेट में दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा भैया, क्योंकि इसमें टी वाला पार्ट तो है ही नहीं। टी वाला पार्ट बोले तो एक्स वाला पार्ट आपका नहीं है। जो एक्स टी वाई जेड ये सब होता है ना, ये आपका चर होता है। क्या होता है? चर, ठीक है। चाहे टी लिखा हो, चाहे यू लिखा हो, चाहे एक्स लिखा हो, चाहे वाई लिखा हो, चर होता है, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पर टी तो लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, कैसे हो रहा है? ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टी वाला पार्ट तो है ही नहीं, मतलब एक्स वाला पार्ट तो आपका है ही नहीं। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, टी माइनस में 0 इंटू में टी माइनस में 15, चाहे तो प्लस लगा दो चाहे कुछ भी लिख दो। अब 0 में देखो टी स्क्वायर में आप कुछ भी ऐड करो, 0 को ऐड करो चाहे कुछ भी ऐड करो, सॉरी टी स्क्वायर में आप चाहे तो 0 ऐड करो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, टी स्क्वायर टी स्क्वायर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने फॉर्मेट सिखाया था फिलहाल में, इसकी कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आपको सिंपल ट्रिक सिखा रहा हूँ यहाँ पर, टी स्क्वायर माइनस 15 आपको सिंपल इस तरीके से लिखना है, टी स्क्वायर माइनस में रूट 15 को कैसे लिखोगे? 15 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, रूट 15 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सिंपल सी बात है, तो आपका 15 आ जाएगा, यानी कि रूट 15 का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। ये आपको मैंने फॉर्मेट सिखाया था कैसे फॉर्मेट में लिखना है। जैसे मान लिया आपको कुछ सवाल आता है, कुछ फॉर्मेट लिखने को कहता है, तो कैसे लिखोगे? 0 इंटू में टी कर देना आप, ठीक है, क्योंकि 0 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका, ओके। इस तरीके से तरीका क्या है? सिंपल तरीका इसका यही है, टी स्क्वायर माइनस 15 को कैसे लिख सकते हो? टी स्क्वायर माइनस का रूट 15 का स्क्वायर, रूट 15 का स्क्वायर जैसे लिखोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होते हैं आपस में? बहुत बड़े दुश्मन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका लगेगा एक फॉर्मूला, कौन सा? कमेंट करो जल्दी से, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कमेंट कहोगे आपके यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जल्दी कमेंट करो, फास्ट, तुरंत। फॉर्मूला लिखवाया था ना आप सभी को मैंने लास्ट लेक्चर में, कर रखा होगा ना। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है आपका? ए प्लस बी। 3 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा रखा है, वो 3 फॉर्मूला का यूज हर जगह होगा, ठीक है, मैक्सिमम होता है इस फॉर्मूला का यूज। शॉर्ट जरिए मैंने आपको करवाया था, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है आपका? ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर आपको मान लेना कि ए इक्वल टू आपका कितना है? टी है, कितना है? टी है, और बी इक्वल टू आपको मान लेना है रूट 15, ठीक है भैया। आपको रखना है इस वाले फॉर्मूले में, तो ए की जगह ए का मान रख दो और बी की जगह बी का मान रख दो, सिंपल सा आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो टी प्लस में रूट 15 ब्रैकेट बंद, टी माइनस में रूट 15, और लास्ट में आप कुछ ऐसे तो बनाते हो, जो कुछ ऐसा बन गया, अब इसको इक्वल टू 0 कर दो, सिंपल सी बात है। एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दो, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। टी प्लस में रूट 15 इक्वल टू में 0, कितना आ जाएगा यहाँ पर? टी इक्वल टू में माइनस का रूट 15 और टी माइनस में रूट 15 इक्वल टू 0 कर दो, टी इक्वल टू में रूट 15 यहाँ पर आपका आ चुका है, ओके। कुछ इस तरीके से तो 2 आपके शून्यांक निकल चुके हैं, एक आपका माइनस का रूट 15 और एक आपका प्लस का रूट 15, उतार लो। 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ मैं। थर्टी सेकंड आप सभी के पास है, उतार लो जल्दी से इसको। कोई भी डाउट लगे जरूर कमेंट करें, ओके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, रूट वाला मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर आपको मैंने सिखाया था, ठीक है, क्या चीज़ सिखाया था यहाँ पर कि कैसे फॉर्मेट में लिखते हैं। ये आपका द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है, कोई ज़रूरत इसकी नहीं थी, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ये आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है, इस फॉर्मेट आपको लिखना होता है। तो द्विघात समीकरण के फॉर्मेट को कैसे लिखते हैं वो तरीका मैंने आपको सिखाया था, और आपको डायरेक्ट इस तरीके से करना है। आपका इसका सिंपल ट्रिक है, ओके, कोई बहुत बड़ा लेंथी नहीं है, 2-3 लाइन में इसका आंसर आ चुका है। हाँ, ये फॉर्मेट होता है, ठीक है, द्विघात समीकरण का। देखो यहाँ पर किसी भी चीज संख्या में आप 0 को ऐड करो तो आंसर तो सेम ही आना है ना। जैसे मान लिया आपको 2 दे रखा है मैंने, अब मैंने बोला 2 में 0 ऐड कर दूँ, कितना आएगा आंसर? 2 ही आने वाला है। अब 1000 में 0 ऐड कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला है, सेम ही आंसर रहेगा। तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर सिखाया था, ठीक है। तो टी स्क्वायर में आपने 0 को ऐड करा, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा, टी स्क्वायर रहेगा, ठीक है। 0 तो भाई 0 आते हैं, ठीक है, 0 तो 0 ही होता है, ओके। उतार लो जल्दी से, मेरे साइड हटो, लो हट गया। 30 सेकंड आपके पास है, उतारो। मेन क्वेश्चन कुछ करवा दूंगा आप सभी को, और बाकी आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, ठीक है।